Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's video, we are going to discuss about factor theorem. अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसे जानने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेंगे, वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन। अब पॉलिनॉमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है? सपोज हमारे पास जो हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट रिमाइंडर थ्योरम, उसी से रिलेट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि द रिमाइंडर एक क्वेश्चन है वेयर द रिमाइंडर इज q माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कब आता था रिमाइंडर थ्योरम में? व्हेन gx जो हमें था गिवन था दैट इज 2x प्लस 1। ठीक है, जब ये gx 2x प्लस 1 गिवन होता था, हम इसे कंसिडर करते थे दिस इज इक्वल टू 0। फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट विल बी द रिमाइंडर q माइनस ऑफ 1/2। ओके, सो यहाँ पे जो ये हमारा है, जो हमें इसे 0 इक्वल टू कंसिडर करने पे मिला हुआ है, ये जो रिमाइंडर, दिस इज what? Therefore is a factor. ये क्या है? एक फैक्टर है। ठीक है, सी gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है ये हमारा फैक्टर है ऑफ gx। ठीक है, एंड gx क्या है? दैट इज gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, दिस इज द gx। तो ये इसका फैक्टर कैसे हुआ? बिकॉज इसको जब हमने इसके इक्वल टू 0 पुट किया, कंसिडर किया, तो वी गेट द आंसर, हमें x मिला। तो x मिला तो हमें क्या पता चला कि वो वहां पे उससे उस पे जो वैल्यू हम x की रख रहे हैं उससे वो डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर? ओके, सो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स वो कंप्लीटली उससे डिविजिबल है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। सो फॉर सम पॉलिनॉमियल, जो क्या है? gx है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल की विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या होता है? इफ px, अगर px क्या है? इज अ पॉलिनॉमियल। इफ px इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का है वो px पॉलिनॉमियल? जो होना चाहिए n के इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है? एनी रियल नंबर। a is any real number, then तब क्या होगा? एक कंडीशन है, क्या x माइनस a इज अ फैक्टर। x माइनस a क्या होगा? फैक्टर होगा ऑफ px का, एंड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस a qx, विच सॉल्व और शो दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या शो कर रहा है? जो x माइनस a क्या है? फैक्टर है px का। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या है? देखिए, इफ px एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से छोटी उसकी डिग्री नहीं हो सकती है। एंड a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, a क्या है? उसमें रियल नंबर है कोई भी।
तो क्या कंडीशन है पहले कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का. कब, व्हेन इट इज इक्वल टू x माइनस ए क्यूब एक्स, विच शोज दैट, जो क्या दिखा रहा है, जो x माइनस ए है वो क्या है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का. ठीक है, वो फैक्टर कैसे हो गया उसका पी एक्स का, बिकॉज वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट कंडीशन है पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए इज इक्वल टू 0 कंडीशन है. नेक्स्ट, इफ जो पी ए है वो क्या है, पी ए इज इक्वल टू 0 इफ, ऐसा कब होगा, जब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. जब x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का. ठीक है, ये कब होगा, पी ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x माइनस ए क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. और फर्स्ट केस में क्या था कि इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन पी इज इक्वल टू 0, तो मतलब पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस ए क्यू एक्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो अब इसका छोटा सा प्रूफ है दोनों कंडीशन का, मैं आपको वो दिखा देती हूं. सी द फर्स्ट प्रूफ फॉर द फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या गिवन है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए फैक्टर होता है पी एक्स का, देन तब क्या होगा, जो हमारा दैट पी ए है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल हो जाएगा. एंड द सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू 0 है, तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x माइनस ए किसका फैक्टर होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा. तो सिंस x माइनस ए इज अ, x माइनस ए क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है पी एक्स का. एंड पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x माइनस ए है, x माइनस ए जी एक्स है. ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या, x माइनस ए जी एक्स है. देन पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर सेम पॉलिनोमियल, जी एक्स. ये कब होगा, जब पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स होगा फॉर द सेम पॉलिनोमियल, जो भी सेम गिवन पॉलिनोमियल होगा जी एक्स, उसके लिए. तो सिंस यहां से इन दिस केस पी ए इज इक्वल टू, अब ए रख दिया हमने इसकी जगह पे ना, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, एक्स की जगह पे ए रख दिया तो ये क्या, ए माइनस ए जी ए. सो दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0, जी ए मल्टीप्लाई होगा तो पी ए इज इक्वल टू यहां से आ गया 0. ठीक है, तो यहां से हमारा प्रूव हो गया पी ए इज इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, सॉरी पी एक्स. सो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम. अब ये तो हमने जान लिया कि फैक्टर थ्योरम है क्या, बट अब इसे कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ये हम क्वेश्चंस करके समझते हैं. एक क्वेश्चन गिवन है हमें, जैसे एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, चेक x minus 1 is a factor of x square plus x minus 2. इसका ये फैक्टर है, ये हमें चेक करना है. ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे कंसिडर कर लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, अब px हमें क्या गिवन है, px इज इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2.
अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 1 आई, तो वी आर गोइंग टू पुट दिस 1 वैल्यू इन द px. तो p1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर मीन्स प्लस 1 माइनस 2. सो p1 विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1 और माइनस 2. तो प्लस 1 क्या आ जाएंगे, 1 प्लस 1 इज 2. तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो p1 इज इक्वल टू 0. p1 जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद इस पे जब हमने पुट की तो वी गेट द दैट फैक्टर. ये इसका फैक्टर है. हमें कैसे पता चला, p1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0. तो इस वजह से हमें क्या पता चल गया कि दिस इज द फैक्टर. x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ठीक है. जब हमारा क्या आएगा, जब वैल्यू पुट आउट करने पे वहां पे 0 आएगा, देन इट विल बी द फैक्टर ओनली. ठीक है. अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा. एक दूसरा एग्जाम्पल लेके से चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन है एग्जामिन करना है हमें वेदर, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor. x plus 2 क्या फैक्टर है ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. ठीक है. प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4. ओके. वट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, हमें एग्जामिन करना है वेदर जो ये x प्लस 2 है, ये किस किस का फैक्टर है. इज अ फैक्टर ऑफ इसका और इसका. ठीक है. दो चीजें हमें गिवन है, तो हमें चेक करना है दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए. ठीक है. x प्लस 2 क्या उसका फैक्टर है कि नहीं. तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस. द जीरो ऑफ किसका, x प्लस 2 इज क्या होगा, ये -2. कैसे होगा, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कंसिडर करना पड़ेगा. यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. ये जो 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव पे, तो मैं इसे राइट हैंड साइड भेजूंगी तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सो x इज इक्वल टू -2 आ गया. ठीक है. तो 0 ऑफ x प्लस 2 इज -2. एंड लेट, हमने ये जो पहला गिवन पॉलिनोमियल है इसे मान लिया px. तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. एंड सेकेंड मैंने ले लिया rx, वो क्या गिवन है, 2x प्लस 4. ओके. सो ये दो हमारे पॉलिनोमियल हो गए. ये हमारा फैक्टर, हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है इन दोनों का. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, चेक करने के लिए कि इसका फैक्टर है कि नहीं. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारी 0 कंसिडर करने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है ना x की, we will put that value in the given polynomial. So here it will be p minus 2 is equal to -2 का क्यूब प्लस 3 into -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6. ठीक है. अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. p minus 2 is equal to क्यूब ऑफ 2 is 8, वो भी माइनस का, प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, प्लस का हो जाएगा वो भी. ठीक है. प्लस 5 2 जा 10, -10 प्लस 6. इसको आगे सॉल्व करेंगे. -8 प्लस 12 -10 प्लस 6. सो 2 minus 2, p minus 2 इज 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो 8 minus 12 इज 4. 4 minus 10 is -6 एंड +6. तो प्लस माइनस होने के बाद ये आ गया इज इक्वल टू 0. ठीक है. कैसे आया देखो, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस का, तो 4 प्लस -10 प्लस 6, तो 4 minus 10 इज इक्वल टू -6. तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉलिनोमियल p minus 2 इज इक्वल टू 0. एंड द नेक्स्ट जो हमें चेक करना था वो क्या था, जो हमने RX लेट किया था, दैट इज इक्वल टू
2x प्लस 4। ठीक है, इसे कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। सो बाय द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से हमें क्या पता चला, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है ये, एक्स क्यूब। इस पे वैल्यू रखी थी ना हमने एक्स क्यूब वाले पे, और वहां पे हमें क्या मिला, आंसर है 0, तो ये इसका फैक्टर हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ठीक है, सो बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, वी गेट टू नो। अगेन अब हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा px था पॉलिनोमियल, उसके लिए तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, वो आ गया था हमारा इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब बारी है नेक्स्ट वाले की, तो यहां पे भी रख लेंगे हम x की जगह पे -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 4। सो r -2 इज इक्वल टू 2 जो 4, माइनस का वो भी प्लस 4, तो प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, r -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ये भी क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। सो x प्लस 2 जो है हमारा इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, इसका भी वो फैक्टर है। तो इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको बाय अदर थ्योरम्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हमें पता चल गया कि वो उनका फैक्टर है कि नहीं, x प्लस जो 2 है वो उसका फैक्टर है कि नहीं, ये हमें पता चल गया। तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि हमें चेक करने के लिए कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट सी, जो भी गिवन होगा उसे कंसिडर कर लोगे 0 के इक्वल, फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। फिर जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उन पे उसकी वैल्यू पुट करोगे। इफ द आंसर गेट इज इक्वल टू 0, अगर आंसर आता है 0 के इक्वल, दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब हो गया जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किसी से। ठीक है, ये तो फैक्टर जो हमने पढ़ा, इट इज इन द पॉलिनोमियल। और अगर हम वैसे पढ़ते हैं इसे फैक्टर, तो फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, फैक्टर जैसे कि 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3 एंड 6 ओनली, एंड 1 ऑल्सो। ये इसके फैक्टर क्यों होंगे, जब मैं 2 इंटू 3 करूंगी तभी तो 6 आएगा, या फिर 6 इंटू 1 करने पे ही तो 6 आएगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट दैट नंबर, तो दैट आर द फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर। सो ये थी बात जब नॉर्मल हमारे पास नंबर्स है, पर जब पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको हम वैल्यू पुट आउट करके निकालते हैं, और अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो उसके फैक्टर है, ये हमें पता चल जाएगा। यहां पे भी आप देखिए 6 है, 6 2 से डिवाइड होगा तो वहां पे क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जो जो उसके फैक्टर्स हैं अगर हम उसे उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, रिमाइंडर एज 0। तो आपको पॉलिनोमियल में भी रिमाइंडर एज 0 लेके आना है बाय पुटिंग द, जो फैक्टर हमें चेक करना है उसकी वैल्यूज गिवन पॉलिनोमियल पे पुट करके। सो दिस इज द थ्योरम ऑफ योर फैक्टर थ्योरम, and hope you understand this theorem. If you have any confusion regarding this theorem, you can comment on the comment section. And for more such videos, you can visit to our website, that is www.qtricks.in. And अगर आपको अभी भी कोई confusion है इस फैक्टर थ्योरम में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड होप कि आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझ आया हो। और फॉर मोर सच वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू QTricks. Thank you and have a wonderful day.